बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़र। रुख करते हैं खबरों का। ईसा खेल ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर बादशाह के मुताबिक ईसा खेल में फ़ौज पाकिस्तान और सिक्योरिटी दारों के साथ इजहार यकजहती रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से लेकर म्यूनसिपल कमेटी ईसा खेल तक ज़ेर सदारत चेयरमैन अमन मसलहत कमेटी डिस्ट्रिक्ट मियां वाली हाजी मोहम्मद ज़ुबैर खान मुनक़्क़द की गई। तफसीलात के मुताबिक ईसा खेल में अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी दारों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक पुरअमन रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत हाजी मोहम्मद ज़ुबैर खान ने की, जबकि रैली के मेहमान सूसी इंचार्ज पीरा फोर्स मोहम्मद ज़ीशान थे। रैली का आगाज़ हाई स्कूल नंबर 1 से किया गया। रास्ता भर में अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए और अफ़वाज पाकिस्तान की खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रैली का अख्ताम म्यूनसिपल कमेटी ईसा खेल पर किया गया, जहाँ पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ज़ुबैर भाई, चेयरमैन अमन मसलहत कमेटी डिस्ट्रिक्ट मियां वाली हाजी मोहम्मद ज़ुबैर खान ने इजहार ख्याल किया और कहा कि हमारी मसल्लह अफ़वाज अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। हमारी अफ़वाज कुर्बानियों की बदौलत आज हम घरों में आराम से और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा पूरी दुनिया में मजबूत तरीन है। हम अपनी अफ़वाज और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस सैयद आसम मनीर के हरदम शाना बशाना खड़े हैं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब ईसा खेल आमिर खेल नया रिपीट इस मौके पर प्रेस क्लब ईसा खेल आमिर खान न्याजी, खादम मजदूर अब्दुल रशीद खान न्याजी, इंचार्ज पीरा फोर्स मोहम्मद ज़ीशान ने भी इजहार ख्याल किया और फ़ौज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की। रैली के अख्ताम पर पीर हफीजुल्लाह शाह गिलानी ने मुल्क पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए सूसी दुआ करवाई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तारीख में पहली मरतबा रमज़ान नाइट स्पोर्ट मेले का इनेकाद किया गया, जो डिपार्टमेंट के लिए एक मुनफरिद और काबिल फ़ख्र इक़दाम साबित हुआ। ये इवेंट प्रोफेसर डॉक्टर राव इमरान हबीब डीन फैकल्टी ऑफ लॉ की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सरपरस्ती और रहनुमाई ने इस प्रोग्राम को मज़ीद वक़ार बख्शा। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट साकब तारक, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मियाँ साद तारक नदीम एडवोकेट हाई कोर्ट ने शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस कामयाबी इवेंट के इनेकाद पर डिपार्टमेंटल ऑफ लॉ और तलबा की काविशों को सराहा और इस बात के काबिल तहसीन करार दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तारीख में पहली मरतबा इस नौयत का इवेंट मुनक़्क़द किया गया है। इस इवेंट के इनेकाद में डॉक्टर हसन सियाल DDAS फैकल्टी ऑफ लॉ, मियाँ आमिर सईद साहब ASA डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और मोहम्मद मनीब रज़ा फैकल्टी कोऑर्डिनेटर फैकल्टी ऑफ लॉ ने अहम किरदार अदा किया। इस सरगर्मी को मनज़्ज़म अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाया। रमज़ान नाइट स्पोर्ट मेले का मेन ऑर्गेनाइज़र लॉ स्टूडेंट क्लब था। लॉ स्टूडेंट क्लब की टीम ने नहायत मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ इवेंट को मुनक़्क़द किया। इस सिलसिले में मोहम्मद अहमद शाह मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी और शहीर खान स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लॉ स्टूडेंट क्लब ने सूसी मेहनत की और इस इवेंट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। इसके अलावा इस इवेंट की कामयाबी में अहमद लांगा प्रेसिडेंट लॉ स्टूडेंट सोसाइटी, हसन भट्टी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लॉ स्टूडेंट सोसाइटी और मुगीज़ हसन प्रेसिडेंट कर्मिनोलॉजी स्टूडेंट क्लब ने भी भरपूर तावन किया और अपनी खिदमात के जरिए प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस इवेंट के स्पॉन्सर में चिश्ती स्पोर्ट और लजीज पुलाव हाउस शामिल थे, जिनके तावन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। यह रमज़ान नाइट स्पोर्ट मेला न सिर्फ तलबा के लिए सेहतमंद और तफरीह और मुस्बत सरगर्मियों का जरिया बना, बल्कि इसने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में बाहमी तावन, इत्तेहाद और अमनी सरगर्मियों के फ़रोग़ की एक खूबसूरत मिसाल भी कायम की। हैदराबाद आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक फेडरेशन की तरफ से हज़ार की तरह इस साल भी ख़वातीन के आलमी दिन 8 मार्च के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ मेहमान चेयरमैन खुर्शीद अहमद थे, जबकि दीगर मेहमानों में चेयरमैन यासीन खान, राशिद अहमद, डॉक्टर खमायूं, प्रोफेसर महबूब अली कुरैशी, मिसिज रुखसाना रुबीना, सलमा बीबी, रोशन राज और दीगर खवातीन शामिल थी। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि औरत सियासत, अदालत, मैशियत, तालीम और माशरे के लिए हर शोबे में मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन की कुर्बानियों और जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। खवातीन ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है। तकरीब से दीगर मुकर्रीन में मेहदी नकवी, नसीम जलाल, रमज़ान बरोही, सलमा बीबी, रोशन राज, रुबीना रमज़ान, हिफ्सा आराई, फहमीदा शाह, परवीन, राबिया नाज, प्रोफेसर सलीम सोमरो, रफ़ीक बलोच, सईदा दुआ राशिदी, होकाशाना खातून, बीबी नज़ीर, नाहिद अख्तर, फरजाना सदीक, हुमैरा ज़हीर, फरशीन आगा, शाजिया बेगम और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में खवातीन को ज़बरदस्त अल्फाज में रजा तहसीन पेश किया और कहा कि आज के दिन में हमें हद करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतरीन तालीम, तरबियत और माशरे की तरक्की के लिए जदोजहद जारी रखेंगे।
21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली के यौम शहादत के मौका पर जैकबाबाद में पुलिस, रेंजर्स और ज़िला इंतज़ामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद शाही और SSP कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली की क़यादत में सिटी और सदर सब डिवीज़न समेत शहबाज एयरबेस की तरफ अहम इलाकों में गश्त किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, पाकिस्तान एयरफोर्स, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। अहम शाहराहों और इलाकों से मार्च करते हुए अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। गढ़ी हैरू, ठल और गढ़ी हसन में भी मुतल्लिका SDPOs, पुलिस नफरी ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद ज़िला में अमन अमान बरकरार रखना, अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना, शरपसंद अनासर को खबरदार करना था। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर वक्त चौकस हैं। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शहर मोरकुंडा की मरकजी जामिया मस्जिद बहार मदीना अल मरूफ ऊंची मस्जिद में भी रमज़ान मुबारक के बबरकत आयाम में कलीलुल लैल और दीनी रूहानी सरगर्मियों का अहतमाम जारी और सारी है, जहाँ अहले इलाका के साथ साथ मुत्तफ़िकीन भी इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हैं। खतीब मस्जिद साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रज़ा सदीकी सियालवी ने खिताब करते हुए कहा, रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। उन्होंने एतकाफ़ में बैठने वालों को खुशनसीब करार देते हुए कहा कि मस्जिद में दर्स कुरान, फ़हीम दीन और हिफ्ज़ुल कुरान की क्लासेस जारी हैं, जबकि रोज़ाना सहर व अफ्तार का दस्तरख़्वान भी सजाया जाता है। इस मौके पर किबला मुफ्ती साहब के साथ साथ इमाम मस्जिद कारी जावेद सरदारी भी दीनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। आहर में किबला मुफ्ती साहब ने कहा कि वो अपने वालिद ग्रामी हुजूर शेर पंजाब रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन मतीन की खिदमत को मज़ीद एहसन अंदाज में फ़रोग़ देंगे। और आहर मर्ज़ पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के लिए दुआए खैर, पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए गए। ईरान की फ़तह, नुसरत और दुश्मनान इस्लाम की बुर्दबादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं कामों से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामों में FBR गुजरावाला के कमिश्नर अली अदनान खान, एडिशनल कमिश्नर मिस फायजा बशीर, डिप्टी कमिश्नर फरा असलम डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर अली इमरान ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला मरूफ राइस एक्सपोर्टर मियाँ इकबाल अजीज़, सदर चौधरी मोहम्मद यूसुफ, मियाँ वकार अजीज़, मियाँ मोहसन अजीज़, मियाँ हसन अजीज़, मियाँ हैदर अजीज़, मियाँ अली अजीज़, मियाँ असद अजीज़, मियाँ हसनैन अजीज़, हाजी वज़ीर अहमद अंसारी चौधरी, नईम अहमद गिल, बिलाल अरशद, सेठ मोहम्मद अरशद, हसान अफसाल, उस्मान खान चौधरी, एहसन वीर के साथ मुलाकात की और टैक्स के हवाले से ताउन को सराहते हुए कहा, आप अपने अपने रिटर्न्स बर वक्त अदा करें ताकि नोटिस और जुर्माने से बचा जा सके। इस मौके पर राइस एक्सपोर्टर्स मियाँ मोहसन अजीज़ ने स्टाकियों के हवाले से निशानदेही करते हुए बताया कि वो लोग अरबों का कारोबार कर रहे हैं मगर टैक्स अदा नहीं करते, जिस पर कमिश्नर ने कामों के ऑफिसर्स को हिदायत की है कि वो इस पर इकदाम करें। इस मौके पर राइस एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हम तो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, ताहम महकमे को चाहिए कि हमारे साथ दीगर कारोबारी हज़रात को भी टैक्स नेट में लाएँ ताकि गवर्नमेंट के ख़जाने में इजाफा हो सके। इस मौके पर राइस एक्सपोर्टर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया, जिस पर कमिश्नर ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त मानते हुए अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। कबल अज़ी मियाँ इकबाल अजीज़, मियाँ वकार अजीज़, हाजी वज़ीर अंसारी और मियाँ हसन अजीज़ ने कमिश्नर और एडिशनल को फूलों का गुलदस्ता पेश करके इनका इस्तकबाल किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रोड सेफ्टी एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें ज़िला भर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम, रोड सेफ्टी के फ़रोग़ और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन ने ज़िला बहावलपुर में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात, इनकी वजूहात, रेस्क्यू ऑपरेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को आगाह किया गया कि रेस्क्यू 1122 की टीमें किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मियों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, शहरियों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस, ओवरलोडिंग और गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। इजलास में ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112, महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम एसोसिएशन और मुतल्लिका सरकारी अफसरान का मुश्तरका इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और पेट्रोलियम एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने कहा, शहरियों को पेट्रोल और डीजल की बिला तातुल फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की है कि ज़िला भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए और इसका बाकायदा रिकॉर्ड मरतब किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी पेट्रोल पंप पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त रोकने या शहरियों को फराहमी में रुकावट डालने का मजाज नहीं होगा। ज़हीरानदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पेट्रोल पंप्स की मुसलसल निगरानी करें ताकि अवाम को पेट्रोल और डीजल की फराहमी में किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। इजलास में पेट्रोलियम एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने ज़िला इंतजामिया को मुकम्मल तावन की बीच की दहानी कराई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने शहर के तारीखी और मसरूफ तरीन इलाके फरीद गेट अंदरून शहर का दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती तज़ीनी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की है तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त में और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ ताकि शहरियों को बेहतर और खूबसूरत माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत फरीद गेट से मस्जिद अल सादक तक वाक़या तारीखी अमरात की तज़ीन और राइश के इक़दाम का मुआयना किया। उन्होंने मखसूस तर्ज के डस्टबिन, बेंचेस और दीगर स्ट्रीट फर्नीचर की तनसीब के मनसूबे का जायज़ा लेते हुए हिदायत की है कि इलाके की तारीखी शनाख्त को मद्देनज़र रखते हुए तमाम काम मुकम्मल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा, फरीद गेट भावलपुर की तारीखी और सकाफ़ती शनाख्त का अहम मरकज़ है, इसलिए यहाँ आने वाले शहरियों और सयाहों को बेहतर सहूलियात और साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर डायरेक्टर वॉल सिटी अजीम दाद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी हलील अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां मोहम्मद आसफ और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को जारी तरक्याती कामों के पेशरफ्त से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने कमीर शरीफ के शहरियों को भी शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ नदीम सरवर की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान में जहां शहरी पहले ही महंगाई से परेशान है, वहीं हुकूमत की जानब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में पहले ही घरेलू अखराजात बढ़ जाते हैं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा इनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बन गया है। शहरियों का कहना है कि ईद की खरीदारी, बच्चों की ज़रूरियात और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करना पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब हालात मज़ीद सख्त हो गए हैं। गरीब बंदे जनाब ते हुकूमत ने साढ़े देखी नवा बंब डाल दिता जनाब, असं पेट्रोल पूरा करिए कि बच्चों की रोटी पूरी करिए, इस तो बड़े जलील हो गया जी। तो थोड़ी मेहरबानी साढ़े कोई मेहरबानी की जाए। पेट्रोल आगे बहुत महंगा था, बहुत मुश्किल से पूरा करते थे, अब रात को उन्होंने और महंगा कर दिया है। स्कूल आना जाना होता है और पैदल हम 8 से दूर से आते हैं और पेट्रोल आएंगे तो सारे पैसे इधर ही लग जाएंगे, कैसे पूरा करें खर्चा इतना। उनसे यही अपील है कि गरीब आवाम को जीने दें और पेट्रोल को सस्ता करें, मेहरबानी है। अगर हम अपना करियर ख़राब करेंगे, अगर घर बैठ जाएंगे, पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे अपना करियर सेट करेंगे। तो यही अपील है, पेट्रोल सस्ता करें, हम अपना सुकून से आ जा सकें और अपना करियर सेट कर सकें। शहरियों का मज़ीद कहना है कि रमज़ान मुबारक में लोग ईद की तैयारियों और बच्चों के लिए कपड़े और दीगर ज़रूरियात खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन महंगाई के इस लहर ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि वह सुकून के साथ अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर सके। कैमरा खबर शामिल करते हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम सलमा भट्ट का भावल नगर का दौरा। मैडम सलमा भट्ट की डिप्टी कमिश्नर भावल नगर के साथ इजलास की सदारत। रमज़ान नेगेबान पैकेज और अवामी सहूलियात का जायज़ा लिया गया। रमज़ान नेगेबान कंट्रोल रूम और कैंप साइट का मुआयना। नेगेबान रमज़ान बाजार में शहर दोनों की कीमतों की चेकिंग। मीडिया से गुफ्तगू में अवामी रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। मिंचनाबाद चौक से फवारा चौक तक ओपन मार्केट का दौरा। दुकानों पर रेट लिस्ट और कीमतों की चेकिंग। ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। DHQ अस्पताल में रमज़ान नेगेबान दस्तरखान के इंतजाम का जायज़ा। मैडम सलमा भट्ट का रोज़ेदारों के लिए कायम दस्तरखान का मुआयना। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद असम फरीदी ने ईरानी हुकूमत और अवाम के नाम तहनीती पैगाम में आयतुल्लाह मुज्तबा हमनाई को रहबर आला मुंतखब करने पर मुबारकबाद दी है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ मोहम्मद असम फरीदी ने कहा, इस हुस्ने इंतखाब पर हराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद है कि ये अपने वालिद के मिशन को इसी हिम्मत और पामर्दी के साथ जारी रखेंगे। जामिया फरीदिया तजवीदुल कुरान अलवकार कॉलोनी में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ईरानी हुकूमत और अवाम के नाम अपनी तहनीती पैगाम में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को रहबर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद इनके जानशीन के तौर पर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का इंतखाब काबिल तहसीन है। हम ईरान की हुकूमत और ईरानी अवाम को जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान की जानब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हुस्ने इंतखाब पर हराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के मिशन को इसी हिम्मत, इस्तकामत और पामर्दी के साथ जारी रखेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और दुश्मनों के शर से महफूज रखे।
खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चनियोट के इंतखाबात में चौधरी शाहद महमूद ग्रुप की कामयाबी के बाद सोशल मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चौधरी शाहद महमूद ग्रुप और दीगर दोस्तों की जानिब से नौमुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चनियोट शाहद महमूद चौधरी, साबिक सदर सरवर अली चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अली, जॉइंट सेक्रेटरी तलहा शब्बीर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद आमर सदीकी और दीगर नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। फूलों के हार पहनाए, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया टीम के सरपरस्त आला चौधरी महबूब आलम भोला ने शाहद महमूद ग्रुप को भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ये जमहूरियत की फतह है और शाहद महमूद चौधरी ग्रुप ने कामयाबी हासिल की है। चनियोट में मुस्बत सहाफत को फ़रोग़ देने के लिए शाहद महमूद ग्रुप की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक़ अफराद में राशन बैग्स की तकसीम। अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट की जानब से मुस्तहिक़ और नदार अफराद की मदद के सिलसिले में एक फलाही सरगर्मी का इनेकाद किया गया, जिसके तहत ज़िला भर के 80 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अल्लाह रसूलिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस रमज़ानुल मुबारक की छोटी सी तकरीब में शामिल होने वाले तमाम अहबाब, बिलखसूस नूरुल हसन शाह साहब और कदीर साहब और उनके जितने भी साथी शामिल हैं, मैं इन सब को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने हमेशा हर मुसीबत की घड़ी में अपने भाइयों का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का साथ दिया है और भरपूर साथ दिया है। वो जंग का जमाना हो, वो सैलाब का जमाना हो, वो किसी भी किस्म की कोई भी नागहानी सूरत हाल हो, जमात इस्लामी और उसकी जैली तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो हमेशा आप लोगों की बढ़ चढ़ कर और दिल खोल कर इमदाद करती है। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से ये आपका ख्याल रखते हैं, आपको भी इनको वक्त आने पर इनका ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में रमज़ान मुबारक के महीने में जो अल-खिदमत फाउंडेशन है वो आवाम की खिदमत में पेश है। आज चनियोट में जो है अल-खिदमत फाउंडेशन ने 80 ख़ानदान ऐसे जो मुस्तहिक़ ख़ानदान थे उनमें राशन तकसीम किया है। हमारे साथ इस टाइम पे अल-खिदमत फाउंडेशन के जो मरकज़ी कायदीन है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितने ख़ानदानों में ये राशन तकसीम किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका। बताइएगा कि ये जो आज रमज़ान मुबारक के महीने में आज राशन तकसीम कर रहे हैं तो कितने ख़ानदानों में आपने राशन दिया? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जो ज़ैली तंजीम है अल-खिदमत फाउंडेशन, उसकी ज़ेर निगरानी सदर अल-खिदमत फाउंडेशन आरिफ महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन महताब खोखर साहब और अल-खिदमत फाउंडेशन के जो अरकान हैं उनकी ज़ेर निगरानी 80 से ज़ायद ख़ानदानों को के लिए जो भारी पैकेज है, जिसमें आटा, दालें, अशिया, खुर्द-ओ-नोश, घी और दीगर घरेलू ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो तकसीम कर दी गई हैं। और हमेशा अल-खिदमत फाउंडेशन जब भी आफात अर्ज़ी व समावी हो या मुस्तहिक़ लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हम उम्मीद करते हैं मुखय्यर हज़रात से भी आपके वसातत से कि वो अल-खिदमत फाउंडेशन के दस्त बाजू बढ़ें ताकि ज़रूरतमंद लोगों, बेवाओं, यतीमों, मसाकीन तक, हकदार तक उसका हक ईमानदारी से पूरे का पूरा पहुँच सके। हमारे साथ इस टाइम पे अल-खिदमत फाउंडेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं महताब खोखर साहब, वो भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आज के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमेशा की तरह अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट ने 80 लोगों में जो मुस्तहिक़ लोगों हैं मैं उनमें रमज़ान का जो है एक अच्छा राशन जो है वो तकसीम किया है ताकि वो ईद की और अपने जो रमज़ान के बाकी दिन है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। और हम अपने डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ एक पैगाम भी देते हैं कि मुखय्यर हज़रात जो है अल-खिदमत फाउंडेशन के ऊपर ट्रस्ट करें, उनके ज़रिए मुस्तहिक़ीन तक अपने जो है सदक़ात वगैरह जो है अल-खिदमत फाउंडेशन को दे। बहुत शुक्रिया जी। जी अल-खिदमत फाउंडेशन के जो मरकज़ी क़यादत है उनका ये कहना था कि जिस तरह हमारी जो खिदमात है वो अवाम के सामने है, तो मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें जो है इनकी इमदाद कर। कोहे सुलेमान से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे हाजी फ़तेह मोहम्मद के एहतराम खबर शामिल करते हैं रुकनी से। रुकनी में D2 मुआवज़ों में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ, मुस्तहिक़ अफराद को अपने पैसों के कानो कान खबर ना हो सकी। मुबैना तौर पर D2 की रकूम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल, गरीब शहरियों के पैसे निकाल कर ख़त्म किए जाने का इल्ज़ाम। मुतासरा अफराद की वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरीन का हुकाम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। अवामी हल्कों में शदीद तशवीश, ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि गरीबों के
हक पर डाका डाला गया। हुकाम से शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की अपील। D2 मुआवजों की तकसीम के निज़ाम पर सवालात उठने लगे। शांगला आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बाग। रेस्क्यू 112 हालिया शदीद बारिशों के दौरान तहसील अलपुरी के इलाके लेवलानी अचर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक मकान पर आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 शांगला की मेडिकल टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा अफराद को बचाने के लिए वक़ुए पर CPR समेत तमाम जरूरी तिब्बी इक़दाम किए, ताहम वो जानबर ना हो सके। शांगला जाँ बाग होने वालों में मियाँ बीवी और एक बच्चा शामिल हैं। हालिया शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 112 शांगला ने अवाम के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आसमानी बिजली गरज चमक के दौरान खुले मकामात और बिजली के खंभों से दूर रहें। लैंड स्लाइडिंग पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के शदीद खदशात मौजूद हैं, लिहाजा सफ़र के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें। हंगामी सूरत हाल में किसी भी हंगामी मदद के लिए फौरी रेस्क्यू 112 पर कॉल करें। खबरों से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक रुकन कौमी असम्बली और बहावलपुर डिवीज़न के सदर चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने सियासी समाजी माहिदीन और मुस्लिम लीग नवाज के अहदेदारान कारकुनान के एजाज़ में पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। इफ्तार डिनर के मौका पर गोल्डन मार्की में चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने फर्दन सबका इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद काशिफ इसरार की निगरानी में इफ्तार डिनर में कौमी असम्बली के हल्का हुरनाबाद, फ़कीर वाली, खिची वाली, फोटाबाद समेत इलाकों भर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहदेदारान, कारकुनान, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों, उलमा इकराम, शहरी माहिदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी नूरुल हसन तनवीर का कहना था हुरनाबाद, फोटाबाद समेत डिवीज़न बहावलपुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का किला है। मुस्लिम लीगी कारकुनान और साथी इत्तेहाद बरकरार रखते हुए अवामी खिदमत को शार बनाए। मेरे दरवाजे बिला तफरीक सब के लिए खुले हैं। इस मौके पर मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक DPO इरफान अली समो और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर झब्बा ने रमज़ान मुबारक के दौरान बाज़ारों में ईद की खरीदारी के सिलसिले में लगाई गई सिक्योरिटी ड्यूटी का जायज़ा लिया। इस मौके पर DPO ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों को ब्रीफिंग देते हुए हदायत की है कि वो अलर्ट रहते हुए आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। बाज़ारों में मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें। रश के दौरान शहरों की सहूलत और सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद के मौके पर आवाम की खिदमत और सिक्योरिटी पुलिस की अवलीन तरजीह है, लिहाजा तमाम एहलकार अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी मस्तदी और फ़र्ज़ शनासी के साथ सरअंजाम दें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबीर की रिपोर्ट से ईद उल फितर के लिए तैयार ज़ायदुल मियाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने करियाना स्टोर पर कार्रवाई के दौरान 6270 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक तलब कर दी। स्टोर मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि फूड सेफ्टी टीम ने पुल फरुखाबाद में वाक़या करियाना स्टोर पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में छिपाई गई ज़ायदुल मियाद कार्बोनेटेड ड्रिंक बरामद करके तलब कर दी। फूड कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर स्टोर मालिक को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। ज़ायदुल मियाद मशरूबात ईद से कबल शहरियों को सस्ते दामों फरोख्त की जानी थी। DG फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था शहरी अशिया खरीदते वक्त लेबल और एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। रीना लाहौर से खबर शामिल करते हैं। रीना यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के सिंडिकेट ने 65 तकरीरों और 1700 मिलियन रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। सिंडिकेट इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने की, जिन्होंने जामिया ओकाड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन को इदारे को शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर दुरुस्त सिमत में गामजन करने और तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू करने पर सराहा। इजलास में जामिया ओकाड़ा के रजिस्ट्रार जमील आसम ने एजेंडा पेश किया, जबकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शलजील अहमद ने मौजूदा वाइस चांसलर के दौरे क़यादत में यूनिवर्सिटी की पेशरफ्त पर मबनी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर तालीम समेत सिंडिकेट के तमाम अरकान, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर इकरा अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजद, सलमान गनी, मज़हर अली खान, जाहिदा असगर, मियाँ मुनीर अहमद MPA, चौधरी जवेद अलाउद्दीन MPA, मोतिया बेगम, शाजिया हिजर, शाहिद इम्तियाज़, गुलाम नबी और जावेद इकबाल बुखारी शामिल थे। ने प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन की क़यादत में जामिया ओकाड़ा की नुमायाँ तरक्की को सराहा। इजलास के अहम एजेंडे पर मुख्तलिफ शोबाजात के उस्ताज़ा और अफसरान की तकर्रियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी शामिल थी। इजलास में एडिशनल रजिस्ट्रार वकार अहमद शेख की जानब से असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा फिजिक्स डॉक्टर शहला हनी से मुतल्लिक़ तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। सिंडिकेट ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि इस मामले की मज़ीद इंक्वायरी पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक आला सतही कमीशन तश्कील देकर की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।